Hello, dear students and viewers. Welcome, class of English. Today we are going to learn grammar, auxiliary verbs. तो आज हम लोग auxiliary verbs के बारे में मालूमात हासिल करेंगे. So let's start. An auxiliary verb is a combination of primary auxiliary and the modals. Auxiliary verbs में शुमार होता है प्राइमरी auxiliaries का और मॉडल्स का. तो ऑक्सिलरी वर्ब्स की दो टाइप्स हैं. तो प्राइमरी ऑक्सिलरी ये हम लोग टेंस में देख चुके हैं. फर्स्ट है उसमें बी वर्ब्स, यानी बी इट मीन्स होना. टेंसेस में वर्ब के साथ हर टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, लगते हैं. तो ये एक तरह के हेल्पिंग वर्ब है जिसको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं, जिसमें आता है एम, इज, वॉज, आर, वर, इस तरीके से. नंबर टू, डू वर्ब, यानी ऐसी सूरत में जब हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, नहीं रहता है, तो ऐसी सूरत में डू का इस्तेमाल किया जाता है. डज, डू, डिड, इस तरीके से. नंबर थर्ड, हैव वर्ब. हैव इट मीन्स होना. हैज़, हैव, हैड, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज़ होते हैं. तो मेन चीज़ आज की ये है मॉडल्स. तो यहाँ पर मॉडल्स कौन कौन से हैं? कैन, कुड, मे, माइट, शल, शुड, विल, वुड, मस्ट. तो इनको सेमी मॉडल्स कहते हैं जो नीचे दिए गए हैं. नीड, डेयर, यूज टू, ऑट टू, इस तरीके से. तो कैन, कुड, ये जो दो मॉडल्स दिए गए हैं, ये पहले वाले जो है प्रेजेंट टेंस में यूज़ होते हैं और ये पास्ट टेंस में यूज़ होते हैं. चलिए हम इसको मुफस्सिल देखेंगे. आज यही टॉपिक हमको कवर करना है. शुरुआत करते हैं डेफिनेशन से. मेन वर्ब्स सच एज सिंग, रीड, प्ले, एट्सेट्रा. जुमले में ऐसे फेल होते हैं जो मेन होते हैं, जिसमें जैसे गाना, पढ़ना, खेलना वगैरह वगैरह. आर ऑफन अकम्पनीड बाय हेल्पिंग वर्ब्स. तो हमेशा ये वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब्स के साथ आते हैं. टू इंडिकेट शेड्स ऑफ मूड एंड टाइम, जो जाहिर करते हैं मूड को, वक्त को. दीज हेल्पिंग वर्ब्स आर कॉल्ड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स. तो ऐसे हेल्पिंग वर्ब को मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आर कैन, कर सकना. कुड, उसी का माजी हालत है वो. ought to, may, might, shall, should, will, would, must, etc. तो यहाँ पर मॉडल वर्ब्स दिए गए हैं जो मैंने अभी बताए हैं, उसको तफसील से देखेंगे. कैन का मतलब होता है कर सकना. अब जाहिर करते हैं ऐसे सेंटेंस को जिसमें एबिलिटी, डाउट, एस्टॉनिशमेंट, परमिशन, पोलाइट रिक्वेस्ट, इस तरह की सेंटेंस जो होते हैं कैन के साथ यूज होते हैं, जिसका मतलब होता है कर सकना. सेकंड है मे यूज होता, मे का मतलब होता है हो सकता है. मे यूज होता है परमिशन के लिए, इफ नॉट प्रोहिबिशन, विद डाउट. मस्ट है, मस्ट का मतलब है ज़रूरी, ऑब्लिगेशन, फर्म, नेसेसिटी, लॉजिकल, कंक्लूजन, प्रोबेबिलिटी. तो जो भी सेंटेंस में मस्ट यूज़ करते हैं तो लाजमी ज़रूरी वो होता है. नेक्स्ट है शल, करेगा, है ना. इंटेंशन, सपोजिशन, ये चीज़ें शल में आएंगी. विल का मतलब होगा, जो मर्जी को जाहिर करता है. विश, ख्वाहिश, डिज़ायर, विल, कॉन्फिडेंस इन द फ्यूचर. विल यूज़ होता है फ्यूचर टेंस में. ऑट टू, मॉरल ड्यूटी, इंसिस्टेंट, एडवाइस, स्ट्रिक्ट रिकमेंडेशन. तो ऑट टू ये मॉडल जो है सलाह व मशवरे के लिए यूज़ किया जाता है, जिसका मतलब होता है चाहिए. नेक्स्ट है नीड. नीड इट मीन्स ज़रूरत. तो यहाँ पर अननेसेसिटी भी बताया गया है, नेसेसिटी भी, दोनों चीज़ें आएंगी. बी टू का मतलब होना, ऑब्लिगेशन, राइजिंग आउट ऑफ अरेंजमेंट और एग्रीमेंट, रजामंदी के लिए, तैयारियों के लिए,
तैयार रहने के लिए बी टू मॉडल वर्ब्स यूज होता है। हैव टू का मतलब है जरूरी है। अनविलिंगनेस, फोर्स, सर्कमस्टेंसेस, न चाहते हुए भी ऐसे हालात का सामना करना है, हैव टू, इस तरीके से ये यूज होता है। वुड, वुड का मतलब होगा वही करेगा, इसमें भी ख्वाहिश जाहिर होती है। विश, विथ टू लाइक, पोलाइट, रिक्वेस्ट, अ हैबिट ऑफ द पास्ट। नेक्स्ट है शुड, शुड का मतलब होता है चाहिए, इसमें भी नेसेसिटी होती है, लाजमी होता है। एडवाइस दी जाती है, ब्लेम, इल्ज़ाम लगाया जाता है। रिकमेंडेशन, सिफारिश की जाती है। रीअप्रोच, रिग्रेट, पछतावा होता है, फिर दोबारा से कोशिश करते हैं। तो ये शुड मॉडल यूज़ होता है चाहिए के लिए। आखिरी है यूज टू। यूज टू का मतलब होता है आदि होना, यानी जो पहले से करते आ रहे हैं। रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट, जो पहले से करते आ रहे हैं हम लोग, ऐसी सूरत में यूज टू मॉडल्स यूज होते हैं। तो ये तकरीबन मॉडल्स के मतलब और उनका उर्दू में तर्जुमा मैंने बताया है। तो हम क्या करेंगे अभी, मॉडल वर्ब्स में तीन हिस्सों को तफसील से उसका जायज़ा लेंगे। सो व्हाट इज़ द फर्स्ट पॉइंट हियर? डेफिनेशन, डेफिनेशन हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी। सेकेंड है स्ट्रक्चर, उसका खाका। एंड थर्ड वन इज हाउ टू यूज, उसको कैसे इस्तेमाल में लाना है, विथ एग्जाम्पल्स। सो लेट्स सी। द सेकेंड वन इज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर, खाका कैसे है? मॉडल्स को समझने के लिए सबसे ज़रूरी है सब्जेक्ट, मेन वर्ब जिसके साथ मॉडल वर्ब्स लगते हैं, और कॉम्प्लीमेंट। यानी तो सब्जेक्ट है आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट। तो मॉडल्स हैं मस्ट, कैन, शुड, मे, विल। मेन वर्ब है गो, ड्रिंक, ईट, डू। कॉम्प्लीमेंट में आएंगे टू स्लीप, सम वाटर, सम फूड, सम एक्सरसाइज। सो आई मस्ट गो टू स्लीप, मुझे सोने के लिए जाना ही है। इट मीन्स मस्ट, लाजमी, ज़रूरी। आई कैन ड्रिंक सम वाटर, यानी सकना, मैं थोड़ा पानी पी सकता हूँ, इस तरीके से। आई शुड गो टू स्लीप, मुझे सोने के लिए जाना है, इस तरीके से। तो कोई भी प्रोनाउंस या सब्जेक्ट्स को लेकर इस तरह से हम लोग सेंटेंस को प्रिपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस चार्ट। यूज द बेसिक फॉर्म और इन्फिनेटिव ऑफ द मेन वर्ब्स आफ्टर द मॉडल वर्ब्स। एग्जाम्पल समझेंगे हम लोग मॉडल वर्ब्स की। ए है, मॉडल वर्ब्स डू नॉट एड एस और ई एस टू द थर्ड पर्सन सिंगुलर। वाहिद शख्स जो होता है, अगर वो मॉडल यूज कर रहा है अपने जुमलों में, तो उस ऐसी सूरत में प्रेजेंट टेंस में अगर जुमला है तो उसके साथ एस या ई एस नहीं लगता। जैसे ही कैन स्विम नहीं लिखेंगे यहाँ पर, तो ये जुमला, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो सही जुमला क्या आना चाहिए? ही कैन स्विम, वो तैर सकता है। तो प्रेजेंट टेंस में ही, शी, इट ऐसे प्रोनाउंस हैं जिनके साथ वर्ब के साथ एस या ई एस लगता है। जैसे शी गोज, ही गोज। तो यहाँ पर मॉडल्स जो भी यूज़ हो रहे हैं उनके साथ एस या ई एस बिल्कुल भी नहीं लगता, इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है। तो मॉडल वर्ब्स का यूज़ कैसे कैसे और कहाँ होता है, एक सैम्पल यहाँ पर दिया गया है चारों टेंस में, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, जो भी हो सिंपल टेंस में। एग्जाम्पल्स हैं आई कुड वर्क, ही कुड वर्क, इट कुड वर्क, दे कुड वर्क, इस तरीके से, है ना। सभी जगह कुड यूज हुआ है। कंटिन्यूअस में आई कुड बी वर्किंग, ही कुड बी वर्किंग, इट कुड बी वर्किंग, दे कुड बी वर्किंग। तो यहाँ भी कुड है कंटिन्यूअस टेंस में। परफेक्ट टेंस में आई कुड हैव वर्क, ही कुड हैव वर्क, इट कुड हैव वर्कड, दे कुड हैव वर्कड। यहाँ भी परफेक्ट टेंस में कुड का यूज हो रहा है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आई कुड हैव बीन वर्किंग, ही कुड हैव बीन वर्किंग, इट कुड हैव बीन वर्किंग,
दे कुड हैव बीन वर्किंग। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी कुड का यूज हुआ है, तो कुड और कैन कैसे यूज होते हैं ये हमने देखा। नाउ बी है, मॉडल वर्ब्स डोंट नीड ऑक्सिलरीज टू फॉर्म नेगेटिव एंड क्वेश्चन। जब भी मॉडल्स यूज होते हैं ऐसे जुमलों में जो निगेटिव और क्वेश्चन वाले सेंटेंस हो, एग्जाम्पल है जैसे शी डजंट शुड स्टे, तो यहाँ पर ये जुमला बिल्कुल गलत हो जाएगा। शी शुड स्टे, ये सादा जुमला, इसका अगर निगेटिव लेना है तो डजंट नहीं लगाना है बल्कि डोंट या नॉट लगाना है शुड के साथ, जैसे शी शुडंट स्टे, इस तरीके से। उसी तरह सवाल बनाना है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर देखा इसी जुमले का निगेटिव कैसे बनता है, इस तरीके से। क्वेश्चन कैसे बनता है देखेंगे। अब क्वेश्चन बनाने के लिए वाई डज शी स्टे, यहाँ पर डज नहीं लेना है बल्कि वाई शुड शी स्टे, सवाल बना तो डज यहाँ पर भी नहीं आएगा। तो जब भी मॉडल यूज करते हैं डज ये नहीं आएगा, इस बात का ख्याल रखें। अब हम लोग देखेंगे सी में, मॉडल वर्ब्स डोंट हैव इन्फिनिटिव्स और आईएनजी फॉर्म्स। मॉडल्स में ना तो आईएनजी लगता है ना ही उसके साथ टू लगता है। जैसे हम लोग देख रहे हैं कैन का, है ना, कैन के साथ आईएनजी लगाएंगे तो वो मॉडल नहीं होता, ठीक है। माइट, तो ये भी मे का माइट हो जाता है पास्ट टेंस में, तो यहाँ पर टू इन्फिनिटिव भी नहीं लगता। तो ना तो इन्फिनिटिव्स लगते हैं और ना ही आईएनजी लगते हैं, और हर टेंस में मॉडल जू का तू रहता है। दिस इज द मेन पॉइंट। नाउ हाउ टू यूज मॉडल वर्ब्स, हम कब और कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है, उसका मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल्स के साथ हमें देखना है। तो पहला हम लोग देखेंगे एबिलिटी या पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी इम्कान, एबिलिटी लायक होना। एग्जाम्पल है दे कैन कंट्रोल देयर ओन वर्क। कैन कर सकने को यहाँ पर बताया गया है, वो अपना काम कंट्रोल खुद से कर सकते हैं, काबू में कर सकते हैं। इम्पॉसिबिलिटी नामुमकिन, इम्कान नहीं होना, जो काम हम लोग नहीं कर सकते तो उसको निगेटिव में बताया जा रहा है, वी कांट फिक्स इट। तो इम्पॉसिबिलिटी को बताने वाला कांट, पॉसिबिलिटी को बताने वाला कैन। सो बोथ आर डिफरेंट, अपोजिट विथ ईच अदर। नेक्स्ट है आस्किंग फॉर परमिशन, इजाजत मांगने के लिए, पूछने के लिए जो है कैन भी यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल दी गई है कैन आई ब्रिंग हियर, क्या मैं यहाँ लाऊं, इस तरीके से। रिक्वेस्ट के लिए भी कैन यूज कर सकते हैं, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, रिक्वेस्ट की जा रही। तो कैन का यूज इन तमाम बातों के लिए अमल में लाया जाता है, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी, आस्किंग फॉर परमिशन, रिक्वेस्ट्स। नाउ कैन का कुड, अब कुड देखेंगे यूज हो रहा है एग्जाम्पल के साथ। परमिशन के लिए भी कुड यूज होगा, जैसे कुड आई बोरो योर डिक्शनरी, क्या तुम्हारी डिक्शनरी कुछ वक्फे के लिए ले सकता हूँ, परमिशन इजाज़त। रिक्वेस्ट आजिज़ी के लिए, कुड यू से इट अगेन मोर स्लोली, क्या तुम थोड़ा और आहिस्ता से कहोगे, तो ये रिक्वेस्ट वाला कुड हो गया। पॉसिबिलिटी इम्कान, आई थिंक वी कुड हैव अनदर टी, है ना, हमें और एक कप चाय लेनी चाहिए, दूसरी चाय, इस तरह से। फ्यूचर यानी मुस्तकबिल में जो हम लोग करने वाले हैं, आई विश सिंड्रेला कुड मीट मी नेक्स्ट वीक, मैं चाहती हूँ कि वो मुझे अगले हफ्ते मिले, कुड, है ना, ख्वाहिश जाहिर की जा रही है जो होने वाला है। एबिलिटी काबिलियत, ही गेव अप हिज ओल्ड जॉब सो ही कुड वर्क फॉर अस। सो यहाँ पर कुड का इस्तेमाल हमने देखा। नाउ मे यूज हो रहा है, मे परमिशन के लिए, इजाज़त के लिए। जैसे मे आई हैव अनदर कप ऑफ टी, क्या पॉसिबिलिटी इम्कान, आई मे फिनिश माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क खत्म कर सकता हूँ।
तो मे का इस्तेमाल हम लोगों ने देखा। मे का अभी क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा। तो माइट का भी मतलब वही है, पॉसिबिलिटी, इम्कान। विद बेटर फोन टुमारो दे माइट बी ईटिंग देयर डिनर नाउ। हम उसको कल फोन कर लेंगे, ठीक है, वो रात का खाना खा रहे होंगे, है ना, इस तरीके से। ये एग्जाम्पल उसकी माइट की हो गई। ऑट टू यूज है सेइंग व्हाट्स राइट और करेक्ट। तो यहां पर दिया गया है शी ऑट टू फिनिश बाय नेक्स्ट वीक। तुम्हें ये अगले हफ्ते तक खत्म करना चाहिए। इट मीन्स ये यूज होगा यहां पर। ओके, नेक्स्ट मॉडल्स है एग्जाम्पल ऑफ शल। शल करेगा, होगा। शल आई हेल्प यू विथ योर लगेज। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ आपके सामान को उठाने में, इस तरीके से ये यूज़ हो गया। यूज़ उसका होता है ऑफर, पेशकश के लिए, सजेशन, राय के लिए, परमिशन, इजाज़त के लिए। शल वी से 2:30 देन, क्या हम उसको 2:30 को आने के लिए कहें? शल आई डू दैट और विल यू, ये मैं करूँ या तुम कर लोगे, इस तरीके से। सो दीज सेंटेंसेस रिलेटेड टू ऑफर, सजेशन एंड परमिशन, ये शल का इस्तेमाल हमने देखा। नाउ शल का क्या हो जाएगा, शुड। शुड का यूसेज हम लोग देखेंगे। सेइंग व्हाट्स राइट और करेक्ट, क्या वी शुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये इस प्रॉब्लम को, इस मसले को हमें सॉल्व करना चाहिए। वी शुड, चाहिए, करना चाहिए। पॉसिबिलिटी, इम्कान। फीस शुड डिक्रीज नेक्स्ट ईयर, ठीक है, हो सकता है अगले साल फीस थोड़ी कम हो जाए, इस तरीके से। विल होगा, इसमें मर्जी जाहिर होती है, यानी जो भी हम लोग फ्यूचर में करने वाले होते हैं। यूज़ उसका होता है डिसीजंस, फैसलों के लिए। आई कांट सी एनी टैक्सीज सो आई विल वॉक। मुझे कुछ टैक्सी नज़र नहीं आ रही है, मैं चलते जाऊंगा, इस तरीके से फैसला कर लेना, है ना। चलते जाने का फैसला उसने कर लिया। तो आइल यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में दिया गया है, आइल पढ़ेंगे इसको। विल वही है। अगला यूज है ऑफर, पेशकश के लिए। आई विल डू दैट फॉर यू इफ यू लाइक, ये तुम्हारे लिए मैं कर सकता हूं अगर तुम्हें पसंद हो तो। ऑफर, पेशकश। प्रॉमिस, वायदे के लिए यूज होता है। आई विल कम बैक ऑन मंडे, मैं वापस आऊंगा अगले मंडे को, इस तरीके से। तो विल का हो जाएगा। नेक्स्ट है वुड, ठीक है। वुड का यूज होता है परमिशन के लिए। वुड यू माइंड इफ आई ब्राउट फ्रेंड विथ मी, अगर बुरा ना लगे तो मैं फ्रेंड्स को ला सकता हूँ अब मेरे साथ में। यू माइंड, इस तरह से। रिक्वेस्ट, वुड यू माइंड वेटिंग अ मोमेंट, है ना, वुड यू यहाँ पर हो गया। इनविटेशन के लिए, वुड यू लाइक टू प्ले बास्केटबॉल दिस फ्राइडे, क्या तुम इस फ्राइडे को बास्केटबॉल खेलने के लिए आ सकते हो। अभी हम लोग देखेंगे कि एक सेंटेंस में से हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे मॉडल्स को। ओके, पिक आउट द मॉडल ऑक्सिलरीज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट क्वेश्चन है, टीना सेड दैट शी माइट कम फॉर द क्लास पिकनिक। तो यहाँ पर टीना टीना ने कहा कि उसको पिकनिक के क्लास के लिए आना चाहिए था, माइट। तो यहाँ पर माइट मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब हमने आइडेंटिफाई किया। सेकंड है, अशोक वुड नीड अन्विताज हेल्प। अशोक को ज़रूरत है अन्विता की हेल्प की। तो कौन सा आएगा यहाँ पर इस सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी? ओके, यहाँ पर आएगा वुड मॉडल ऑक्सिलरी। थर्ड है, कुड यू प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या तुम मेरे लिए एक ग्लास पानी ला सकती हो या ला सकते हो। कुड मॉडल ऑक्सिलरी।
नंबर 4, वी माइट हैव अ हॉलीडे टुडे। मुझे लगा आज तातील है, छुट्टी है। माइट, छुट्टी होगी इस तरीके से। नंबर 5, यू ऑट टू स्टैंड अप व्हेन द नेशनल एंथम इज सung। जब भी राष्ट्रगीत पढ़ा जाएगा आपको खड़े रहना चाहिए। और ought to क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी आया। नंबर 6, यू शुड डू योर वर्क ऑन टाइम। तुम्हें अपना काम वक्त पर करना चाहिए। शुड। नंबर 7, आई शल नॉट वेट फॉर देम। मैं उनका इंतजार नहीं करूंगा। शल, ये मॉडल ऑक्सिलरी हो गया इस सेंटेंस में। नंबर 8, कैन यू ड्राइव। क्या तुम्हें चलाना आता है? कैन। नंबर 9, यू मे वेट हियर फॉर हिम। तुम उसका इंतजार कर सकते हो। मे। नंबर 10, वी मस्ट एंड दिस आर्ग्यूमेंट नाउ। इस बहस को यहीं पर ख़त्म करना चाहिए, ज़रूरी है, मस्ट। सो हमने देखा माइट, शुड, कुड, शल, विल, मस्ट। तो ये हो गए अपने मॉडल्स, उनका इस्तेमाल, उनका मतलब और उनकी डेफिनेशन भी हम लोगों ने समझी, है ना। सो व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह सपोर्ट बनाए रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।